बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 2 मेथड, यानी कि हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम ही वो होगा। तो चलिए पहले हम फर्स्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो हम 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे सेपरेट सेपरेट। तो सबसे पहले चलिए 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लीस्ट वैल्यू से इसका एलसीएम लेंगे। तो लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6। अब 3 आ गया, 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 3 1 टाइम्स 3। यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो 15 का लास्ट देखें 5 है, जो कि इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम नेक्स्ट टेबल यूज़ करेंगे। 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम 5, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। तो ये हमारा तीनों का एलसीएम हो गया। अब इनके जो फैक्टर्स आए हैं वो हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 12 के फैक्टर्स, 15 और 18 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 इंटू 5। और 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं इन तीनों के। तो अब देख लेते हैं इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर इनके अंदर हमारे पास देखें, एक तो ये 2 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में, ये 2 और ये 2। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 3 3 दोनों में आ रहा है, ये हमारे पास 3 दोनों में कॉमन फैक्टर एक हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे देखें, लेकिन हम देखें यहाँ पे हमसे पेयरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ये इस 3 का पेयर हम इसके साथ बना लेते हैं, देन ये 3 और ये 3 का आपस में पेयर बन जाएगा। एक पेयर हमारे पास 2 2 का हो गया, एक पेयर 3 3 का हो गया और एक पेयर ये वाला 3 का हो गया। पहले हम ये जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो हम राइट कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या आया है, ये 2 और ये 2 हमारे पास आया है। एक हमारे पास ये 3 आया है, एक हमारे पास ये 3 आया है। और हमारे पास बच कौन से रहे, एक हमारे पास 2 और एक हमारे पास 5 बच रहा है। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होते वो भी हम एलसीएम में राइट कर लेते हैं। अब हम तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18, 18 2 टाइम्स 36 और 36 5 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 5 6 टाइम 30, 3 कैरी, 5 3 टाइम 15, 15 प्लस 3 18, 180। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया मेथड नंबर 1 का। नाउ वी आर डूइंग मेथड नंबर 2। ये अब हमारा है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम तमाम वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर लेंगे। 12, 15 और 18 को हमने एक साथ राइट कर लिया। अब इन तीनों का हम एक साथ एलसीएम लेंगे, तो चलें एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लीस्ट वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे। 2 6 टाइम 12, देन हम देखें हमारे पास 15 है। 15 हमारे पास 2 के टेबल का मल्टीपल नहीं है, तो हम 15 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। देन 18 है, 2 9 टाइम्स 18, 2 3 टाइम्स 16, अगेन 15 हम अगेन ऐसे ही राइट कर देंगे। और यहाँ पे देखें 9 आ गया, तो 9 भी 2 के टेबल का मल्टीपल नहीं है, तो 9 भी अगेन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब हम तीनों डिजिट्स देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है, ये इनों हमारे पास 2 के टेबल के मल्टीपल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टेबल यूज़ करेंगे। तो 3 का टेबल हम ले लेते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम्स 9। नाउ नेक्स्ट 1 यहाँ पे तो आ गया, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 हमारे पास 3 के टेबल का मल्टीपल नहीं, 5 को भी एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पे 3 1 टाइम 3। अब ये दोनों तो 1 आ गया, जस्ट हमारे पास 5 रह गया, तो 5 5 के टेबल का ही मल्टीपल है। तो 5 1 टाइम 5, 5 1 एज इट इज़। तो ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो भी फैक्टर्स आए हैं वो हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर्स है 2 2 3 3 और 5, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो अब हमारे पास इन तीनों को हम आपस में सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम्स 12, 12 3 टाइम 36, 36 5 टाइम 180। तो ये हमारा एलसीएम आ गया मेथड नंबर 2 का। तो ये था हमारा ऊपर एल मेथड नंबर 1, वो ये था हमारा नीचे मेथड नंबर। आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।